हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का 6वां क्लास है। 5 क्लास तक पढ़ा चुके हैं एकदम डिटेल्स। अगर आप ना देखें जाके देख लीजिए। आप कोई भी एग्जाम दोगे दोस्तों, अब पेट का एग्जाम हुआ उसमें 2-3 सवाल पूछे थे सिंप्लीफिकेशन का, एकदम सिमिलर थे, ठीक है। लेकिन डीआई का सिमिलर नहीं था। डीआई का जो था बालक 2 तो ठीक था, 2 डीआई, लेकिन 2 डीआई बहुत टफ था, वो बैंक लेवल का था, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं। अब जो डीआई पढ़ाया जाएगा आपको थोड़ा अपडेट पढ़ाया जाएगा और थोड़ा वो ना, क्योंकि जो पिछला वाला रिकॉर्ड देख के पढ़ाया गया था, ठीक है, पिछला वाला मतलब रिकॉर्डिंग देख के जो पिछला वाला जो था सब पेपर वही हिसाब से पढ़ाया गया था, लेकिन अब क्या हुआ, टफ हो गया। तो अब की जो पढ़ाया जाएगा आपको टफ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो घबराने वाली बात है नहीं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57, देखिए बालक, देखिएगा 1 माइनस 1/3 घाते 2, फिर 1 माइनस 1/4 घाते 2, फिर 1 माइनस 1/5 घाते 2, डैश 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 कहाँ तक बालक, 1 माइनस 1/11 घाते 2, 1 माइनस 1/12 घाते 2। सही है। अब इसका एक फार्मूला आपको हम बताते आए हैं। अभी तो हुआ है नहीं, ये जो कट पिट वाला सब कट रहा था, डिफरेंट वाला। चलिए इसको देखिए, पहले यहाँ लगेगा, देखिएगा हे का है पता है। अब वर्गांतर फार्मूला पता है नहीं आप लोग को, a² माइनस b², समझ में है। देखा a² हो जाएगा बालक, देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a² और इसको क्या लिख सकते हैं b²। तो a² और b² अगर आप लगा दे रहे हो तो आगे क्या होगा, वर्गांतर फार्मूला, एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी। सही है। तो अब देखिएगा एक कोष्ठक में a प्लस बी कर लो, एक कोष्ठक में a माइनस बी कर लो। तो इसको हम लिख का सकते हैं बालक, देखिएगा इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 1 है कितना आ जाएगा, 3 त्रिक का 9, मतलब एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी। तो 1 कितना आ जाए 3, एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक 1 प्लस 1/3। इस बात से सहमत हो। वर्गांतर फार्मूला मतलब एक देखा, a² माइनस b² बराबर एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी। अगर हम कहें आपसे एक वैल्यू कितना होगा, देखिएगा एक वैल्यू तो आप कहेंगे 1, अगर बिग वैल्यू कहा जाए तो बालक 1 कितना आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाएगा। लेकिन हर जगह का है, अलग अलग है। अब देखिएगा फिर अगर आप इस पर आओगे, ए भी का हो जाएगा, एक कोष्ठक में a माइनस बी मतलब 1 का हो जाए 4, अगले कोष्ठक में a प्लस बी मतलब 1 का हो जाएगा 4 ना, कितना बालक 4। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिएगा डैश 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 डैश, समझिएगा। अब डायरेक्ट हम देखिए पहले इसको देखिएगा। अब ई का हो गया, a² है, का हो गया b², ठीक है। तो एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी। हम कह सकते हैं 1, फिर उसके बाद माइनस 1/11 और दूसरे कोष्ठक 1 प्लस 1/11, फिर बालक ये वाला देखिएगा 1 माइनस 1/12, फिर दूसरे कोष्ठक में 1 प्लस 1/12, ठीक है। 1 माइनस 1/12, 1 प्लस 1/12। इस किसमें हम तोड़ दिए, एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी, वर्गांतर के फार्मूला पे। अब इसके पहले हम आपको बताए रहे, माइनस वाला रहे तो कैसे कटना, चाहे देखा कोनो दिक्कत नहीं ना, ये आपको पता है, यही बताया ना प्लस माइनस कटिंग वाला। जब प्लस रहेगा तो इसे ऊपर से कटेगा, जब माइनस रहेगा इसे नीचे से कटेगा। अब देखिएगा, समझिएगा, अगर हम प्लस प्लस एक साइड कर लें, माइनस माइनस एक साइड कर लें, थोड़ा इसको हम बता दें, उसके बाद शॉर्ट में लगवा देंगे। अब माइनस माइनस एक साइड करेंगे ये कितना आएगा, देखिए 1 माइनस 1/3 और दूसरे कोष्ठक में 1 माइनस 1/4 डैश डैश डैश। यहाँ देखिए 1 माइनस 1/11, दूसरे कोष्ठक में 1 माइनस 1/12, माइनस एक साइड कर लिए ना। अब देखिए गुड़े में तो है ये सब। अब फिर देखिएगा, फिर बालक का हो जाएगा, फिर प्लस वाला 1 प्लस 1/3, दूसरे कोष्ठक में 1 प्लस 1/4, तीसरे कोष्ठक में मतलब डैश डैश कर दिया जाए, डैश 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 1 प्लस 1/11 और फिर लास्ट बालक 1 प्लस 1/12। प्लस एक साइड हो गया, माइनस एक साइड हो, यहाँ तक सहमत हो। अब देखिएगा, अब इसको सॉल्व करिए। 3 का नम 3, 1 माइनस कितना 2/3 इंटू 4 का नम 4 माइनस 1 कितना 3 कितना बालक 4, 3/4 इंटू
डैश डैश डैश, यहाँ देखिए कितना 11 का नम 11 माइनस 10/11 इंटू बालक 12 का नम 12 माइनस 1 11/12 इंटू, सही बालक। अब ये क्या हो गया जोड़ने वाला, 4 का 3 का नम 3 1 4 4/3 इंटू 4 का नम 4 1 5 5 बटा कितना 4 इंटू देखा डैश डैश डैश, यहाँ कितना 10 का नम 10 1 नहीं 11 का नम 11 1 12 12/11 इंटू कितना 12 का नम 12 1 13 13/12। अब देखिएगा कौने, देखिएगा यहाँ तक हो गया, एक का हो गया बालक प्लस वाला और ये नहीं माइनस वाला, एक का है प्लस वाला, ठीक है। इसको हम कोष्टक में ले रहे हैं। अब देखिएगा अब कटेगा बालक, देखिएगा माइनस वाला देखिएगा 3 से 3 कैंसिल, अब 4 से 4 यहाँ ऊपर होगा कोई कैंसिल होगा। अब देखिए यहाँ 10 से 10 कैंसिल होगा और 11 से 11 कैंसिल होगा, बचा कितना 2/12 बचेगा। अब देखिएगा 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, अब यहाँ से देखिए 11 से 11 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, बचेगा 13 और बटा कितना 3। यहाँ हम सवाल लगा दे रहे हैं बालक, देखिएगा वहाँ बचा कितना बचा बालक 2 बटा कितना 12 इंटू यहाँ का बचा 13/3, ठीक है। अब कटाइए 2 का नम 2 2 6 12, ये कितना आ गया बालक 13/36 18, दिख रहा है कहाँ, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। लगाइए, ये है आपका बेसिक, लेकिन ऐसे नहीं लगाना है, आपको कैसे लगाना है ओरल। देखिए देखिए इसका फार्मूला देखिए, डायरेक्टाई मतलब देखते उत्तर की प्राप्ति। अगर हम कहें ये बालक की का है वर्गांतर फार्मूला है ये a² माइनस b², ये वर्गांतर फार्मूला बन रहा है। a² माइनस b² बराबर होता है बालक एक कोष्टक में a माइनस बी, अगले कोष्टक में a प्लस बी। बस हो गया, पूरा नहीं सॉल्व करना है, बस है का हो गया ई हो ए है हो बी, सही है। ई का हो जाए 1 माइनस 1/3, अब दूसरे कोष्टक में अंतिम ये का हो जाए लास्ट वाला, ठीक है। हम कह सकते हैं ये देखिएगा, हम कह सकते हैं बालक 1/फर्स्ट और इंटू 1 का हो जाएगा लास्ट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 1/फर्स्ट 1/लास्ट, या कह सकते हो एक कोष्टक a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी है बालक। अब उसको रखोगे 1 कितना 3, और दूसरे कोष्टक में कितना 1 और प्लस कितना 1/12, एक का हो गया फर्स्ट, एक का हो गया लास्ट, एक का हो गया a, एक का हो गया b, मतलब a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। अब है कितना 3 का नम 3, अब एक घटा दोगे 2 बटा कितना 3 इंटू 12 का नम 12 13 13 बटा कितना बालक 12, अब कटा दीजिए 2 का नम 2 2 छंग 12 कितना 13 बटा कितना 36 के 18। ऑप्शन नंबर कौन सा, ये वाला आपका करेक्ट, ठीक है। एक माइनस, अगर माइनस है तो पहले माइनस वाला उठा लेना है और लास्ट में क्या करना प्लस वाला, मतलब पहले a प्लस बी जोड़ दे और लास्ट वाला नहीं पहले a माइनस बी घटाई दे फिर a प्लस बी जोड़ दीजिए लास्ट वाला, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है बालक। ऑनलाइन वाले बच्चे तुरंत तत्काल कमेंट करें। चलिए अब ये समाप्त होने वाला है, अब चलेगा आपका घातांक और करड़ी, वहाँ भी फार्मूला याद करना पड़ेगा। अब ये जब छोटे छोटे चैप्टर पहले पढ़ा लें तब आगे बात करें हम, हो गया। अब इसको लगाइए, लगाइए तत्काल आंसर कमेंट करिए बालक, तुरंत तत्काल देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, बॉयज का या गर्ल का। देखिए सबसे पहले कौन कमेंट कर पाएगा, देखिएगा
कोष्टक में 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 5 प्लस 1/6 गुणे 5 गुणे 6 डैश डैश कहाँ 1/9 गुणे 10। अब बहुत लोग क्या करेंगे, इसका गुणा कराएंगे। 3 दूना 6, 4 3 12, 5 चौक 20, 6 5 30 और कितना 90 एलसीएम लेंगे। सही है, ये हो जाएगा टाइम टेकन। ये तो सबको पता है ना, इसे करके आप एलसीएम ले सकते हो। नहीं ऐसे नहीं लगाना है, लगाना कैसे है, ये देखा 1 डिफरेंट कोष्टक में 1/f माइनस 1/l लास्ट। सही बालक है। डिफरेंट कहाँ, देखिए डिफरेंट कितने का है, 1 का। डिफरेंट कितने का, 1 का। अगर 2 गुणे 3, यहाँ 1 यहाँ 1, 1 1 का इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जब डिफरेंट ज़्यादा रहता तब वहाँ हम डिफरेंट उठाते हैं। तो बालक 1/f मतलब कितना 1/2, 1/2 माइनस 1 लास्ट मतलब 1 कितना 10, 1/10। सही बालक। अब 10 कन्नम 10 और 2 कन्नम 2 घटा दोगे कितना 8/10 दूना 20 कटा दो, 2 चौक 8, 4 कटा दीजिए, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 2/5। अब कहाँ दिख रहा है 2/5, ऑप्शन नंबर ए में। सही है, एकदम सीधा सटीक है। अगर आप एलसीएम लेके लगाओगे तब बहुत समय लग जाएगा। वो नन्हे छोटे छोटे बच्चे का काम है, छोटे छोटे बालक। सही है। अब आ जाइए नेक्स्ट, छापो छापो तत्काल। हो गया, चलिए ऐसे बहुत सवाले हैं। अब तुरंत लगाओ लगाओ, बोलो कितना आएगा आंसर। तुरंत तत्काल आंसर कमेंट करिए मेरे दोस्त, देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट कर पाते हैं। देखिएगा 1/3 गुणे 7 प्लस 1/7 गुणे 11 प्लस 1/11 गुणे 15 डैश डैश 1 कितना 9 है 899 इंटू 903 का मान क्या है, बोलो। अरे तुरंत तत्काल आंसर का बताइए यार, इतना टाइम कहाँ ले रहे हो बालक। चलिए देखिएगा, देखिए देखिएगा, देखिए हम कह सकते हैं 1 डिफरेंट कोष्टक में 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट। ठीक है बालक, इतना पता है ना सब लोगों को, पता है, पता कराना पड़ेगा। 1 डिफरेंट, डिफरेंट कितना है 4 का, यहाँ 4 का, यहाँ 4 का, यहाँ 4 का। देखिए सब में 4 का समान डिफरेंट है, तो 1 डिफरेंट मतलब कितना 4 कोष्टक में, 1/फर्स्ट मतलब 1/3 माइनस 1/लास्ट मतलब 1/903। ठीक है बालक। अब इसका आप एलसीएम ले लोगे मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा 903 आएगा एलसीएम। ठीक, अब इसमें भाग दोगे तो कितना बात जाएगा 3 त्रिक का 9, 0 3 का 3। सहमत हो। सही है। अब इसमें भाग दोगे तो कट जाएगा, कितना जाएगा 1 बार जाएगा। सही है, सही। अब इसमें भाग दोगे 3 बार जाएगा, यहाँ भाग दोगे 1 बार जाएगा। अब देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ देखिए 1/4 इंटू यहाँ 301 में से अगर 1 आप घटा दोगे तो बचेगा कितना 300, और इसके बटा कितना 903। ठीक है, कटेगा 3 का 3, यहाँ बचा कितना मेरे दोस्त 100, यहाँ कटाइए 3 त्रिका 9 0 1 301 कटे 25 का 25, 25 चौका 100, तो 25/301 कहाँ दिख रहा है, सी फॉर कोरोना। सही है, लगाइए कोरोना। और एक बार मांग रहा है। हाँ सब लोग घर बैठे थे आराम से, देखा कितना तहस नहस हो गया था। कोरोना में ज़्यादा दम नहीं था, दम ये था उसके बारे में नहीं पता था, कैसे सुरक्षा किया जाए, कैसे क्या किया जाए। कोरोना में विशेष कोई दम नहीं था, उसके बारे में हम लोग नहीं पता था। जब उसके बारे में जान जाओगे आप, सेल्फ अपना
का दिक्कत है, का नहीं, कैसे का करना है। अब जिसका मर्जी जो जो बताए सब सुनना पड़ता, ना सिम्टम पता, ना कुछ पता। लेकिन कोरोना में थोड़ा दिक्कत ज़्यादा शहर वहर में हुआ, गाँव में ज़्यादा, गाँव वाले ज़्यादा परेशान नहीं हुए। हो गया। अब बताइए, जो बता लेंगे बधाई के पात्र होंगे। एक बार आप लोग को 1 मिनट का समय, 60 सेकंड का समय है। 60 सेकंड में जो आंसर कमेंट कर देंगे हम मान जाएंगे हाँ बालक। यहाँ देखिए बीच में सब डॉट है, दिख रहा होगा। आज हम बताएंगे देखिएगा हे बालक, इसका मतलब है 1/1.4 नहीं है, 1×4 है। 1/4.7 नहीं है, 4×7 है। और कितना 7×10 है, 1/10×13 है, 1/13×16 है। सहमत हो बालक। और सब में कितने का डिफरेंट है मेरे दोस्त, 3 का डिफरेंट है। अब गुणा कैसे आप लोग, अब हम पहचान आपको बता दे रहे हैं। दशमलव को कहाँ गुणा कहते हैं, कहाँ उसको दशमलव ही कहते हैं। ठीक। अब देखिए जैसे हम कह दें आपसे 2, ऐसे देखिए एक ये लिखा गया है और 2.5 यहाँ देखिए, फिर यहाँ है, फिर यहाँ देखिए 2.5 यहाँ पे, 2.5 यहाँ है। अब लेकिन ये पॉइंट का एक जगह, इसी पॉइंट को हम दशमलव बोलते हैं और यही इसी पॉइंट को कहीं हम क्या बोलते हैं, गुणा बोलते हैं। तो बालक जो मध्य में रहेगा, समझिएगा, जो मध्य में रहेगा इसे हम बोलेंगे दशमलव, और जो नीचे रहेगा उसको हम बोलेंगे का गुणा। समझ में आ गया? सही। आज के बाद कभी डाउट नहीं होगा। हाँ, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे ना, आज बात समस्या खत्म। देखिएगा सुपर वाईफाई क्लासेस की यही जलवा है। डिफरेंट 3 का है, हम डायरेक्ट रखेंगे 1/3 कोष्टक में 1/1 मतलब 1 माइनस 1/16 1/16। ठीक है। 1/3 इंटू 16 का नम 16, 1 माइनस कितना 15/16, 3 का नम 3, 3 बचे 15। हे बालक 5/16 आपका यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। लगाइए फटाफट। अब गुणा मतलब जो पॉइंट का मतलब कहाँ दशमलव होता है, कहाँ पे का नाम से कि पॉइंट का मतलब कहाँ दशमलव होता, कहाँ गुणा होता, पता चल गया ना। पता था कि नहीं आप लोगों को? बोलो। हम ही बताए होंगे। हाँ, इतना बारीकी जानकारी और कौन बताएगा। हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बालक। नेक्स्ट 61 देखिएगा 3/4 प्लस 3/36 प्लस 7/144 डैश डैश कितना 17/5184 प्लस 19/8100। देखिए इसको करना कैसे, इसका कई फैक्टर, कई तरीका करने के लिए। पहले एक ही वाला मेथड देखिए, इसको लिख सकते हैं हम कितना 3/1 का स्क्वायर इंटू कितना 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 होगा, तो 4 का नम 4 नीचे आया है प्लस। अब इसको लिख सकते हैं 3/5 है ना बालक, कितना 5 इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू कितना 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, 9 चौक 36 आएगा कि नहीं प्लस। अब आगे है बालक 7 बटा कितना 3 का स्क्वायर, आगे हम करेंगे 4 का स्क्वायर। हम तो सिमेट्री हमें पता चल गया, सही है। ये हो गया 3 3 का 9, ये हो गया 4 चौक 16, 16 9 144 होता है। अब प्लस डैश 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 लास्ट वाले पा जाइए प्लस कितना 19 बटा, इसको लिख सकते हैं 9 का वर्ग इंटू कितना बालक 10 का वर्ग। 9 का वर्ग 9 9 81, 10 का वर्ग 100, 9 81 गुणे 100 कर दोगे कितना आ गया 8100 आ गया। ठीक है। अब देखिएगा
अगर हम कहें एक का वर्ग एक, दुई का वर्ग कितना 4, डिफरेंट देखोगे बालक 3 आएगा। दुई का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो डिफरेंट देखो कितना आएगा 5 आएगा। 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, डिफरेंट देखो कितना आएगा 7 आएगा। ये इससे कैंसिल नहीं हो जाएगा सब। हाँ, ये कैंसिल ना होता, कॉमन लोगे तो बाहर निकलेगा तो पूरा कैंसिल नहीं हो जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ का आएगा मेरे दोस्त 19, 19 19 कैंसिल, तो बचा कितना 1/1, 1/1 का मतलब कितना यही, ठीक है, 1/1 का मतलब वही एक बचा है बालक, देखिएगा यही 1/1, 1/1 लिखो, चाहे हम डायरेक्ट 1 ही लिख दे रहे हैं। 1 माइनस कितना 1/10 दहम्मा 100, अरे 10 का वर्ग मतलब 10 दहम्मा 100, सही है। यहाँ 1 का वर्ग मतलब 1 ही हो जाएगा। 100 91 100, 1 घटा दोगे तो 99 बटा कितना 100, अब भाग दे दो 0.99, यही आपका आंसर हो। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, देखिए 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस डैश डैश प्लस 1/n कोष्टक में n+1, किसी का आंसर आया? कितना आया है? बी वाला, n/n+1। चलिए देखिए, हाँ शायद राइट होगा, देखिएगा शायद राइट होगा। देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं 1/1 गुणे 2 प्लस, अब इसको 1/6 को लिख सकते हैं 1/2 गुणे 3 प्लस, इसी तरीके से 1/12 को लिख सकते हैं 1/3 गुणे 4 प्लस डैश डैश आ जाइए लास्ट में, इसको लिख सकते हैं 1/n गुणे n कोष्टक में n+1, सही है। अब अगर हम आपसे फर्स्ट वाली बात करें बालक, तो 1/1 फर्स्ट होगा और 1/n+1 लास्ट होगा, सही। 1/1 का मतलब का 1 माइनस 1 फिर का बालक n-1, नहीं n+1 हो गया। अब इसका गुणा इसमें कराओगे तो हो जाए कितना n+1 है माइनस 1 बटा कितना n+1, ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो n/n+1 हो गया। सवाल सब एकदम स्टैंडर्ड लेवल के हैं, हाँ हल्का भी गलती करोगे तुरंत गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन भी देखो एकदम तगड़ा बना है, ऐसा नहीं है कि n नहीं दिएगा 1 2 3 4 5 चले n वाला है यही आएगा आंसर, नहीं सब में n है, बट्टे में n है। हाँ कुछ लोग निपटा के n मार देंगे, हाँ बहुत लोग सीधे काटते हैं ना, लड़कियां जैसे नहीं चलिए हो गया। ये सबका है गुणा है, डरने की जरूरत नहीं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। तत्काल आंसर बताइए कितना आया? देखिए हमारे बच्चे तुरंत कमेंट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा इधर है, हम बना दे रहे हैं, सही कह रहे हैं, बहुत सही। देखिएगा यहाँ 4 होगा, अब सही है, लगाइए सी वाला। देखिएगा एक, देखिएगा हे बालक कितना 3/1² इंटू है कितना 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस मतलब 7/3 का स्क्वायर इंटू कितना 4 का स्क्वायर। अब देखिएगा अगर हम कहें आपसे, देखिएगा यहीं शॉर्ट में लगा लीजिए, देखिएगा 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, डिफरेंट कितना 3, ये 3 निपटे। देखिएगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, हाँ ये 2 है ना, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, डिफरेंट कितना है 5, 5 निपटा, 3 त्रिका 9 4 चौक 16, डिफरेंस 7, ये निपटा बालक, हो गया। अब प्रथम और लास्ट देखना है तो लास्ट कितना आएगा, ए है,
1 बटा कितना 10 ना, ये 10 का वर्ग मतलब 10 धामा 100। और यहाँ कितना आएगा 1 बटा 1, 1 बटा 1 मतलब 1 माइनस 1 बटा कितना 10 धामा 100, तो कितना 99 बटा 100। ये भी आंसर सही है, यही है ये। अरे पिछला वाला क्वेश्चन एकदम मैच कर गया है इसमें। हो गया। हो गया बालक, बहुत तेज हो। 9। देखिए अब कंपटीशन में ना, अब कंपटीशन में कुछ कुछ सवाल ऐसा बनने लगे हैं, जैसे बताएं एसएससी जीडी में पिछली बार एक सवाल पूछा गया था, भविष्य में प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, और इस बार पूछा गया था कि गांधी जी लंगोटी पहनना कब शुरू किए थे ना, लंगोटी बढ़िया धोती कर दिए होता और ज़्यादा बेटर होता। तो कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं कि जो आपको बाबा बागेश्वर पास जाना पड़ेगा उसका आंसर के लिए। अब आगामी प्रधानमंत्री आप कैसे बता पाओगे, वो बाबा ही बता सकते हैं ना। अब सवाल आंसर अब बताइए, ये सोच रहे हैं कि कुछ कुछ कोचिंग बाबा लोग कराएं कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, भविष्यवाणी कान बनेंगे, टिक मार देना। सही है ना। चलिए ये तो सवाल हो गया था, ऐसा सवाल हुआ है तो ये होमवर्क है। अरे हुआ ऐसे सवाल, बार रिपीटेड है, इसको लगाइए। रिपीटेड सवाल का मतलब है बार बार। ऑप्शन देखिएगा, देखिए बालक बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत टिकाऊ। देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 4, ठीक है। अब कोष्टक में कितना बालक -1, ठीक है। अब है कितना माइनस कितना 1, और कुलिक घाते कितना बालक -1। अब बात समझिएगा, थोड़ा रच के समझो, थोड़ा रच के। हम कहीं 2 घाते 1 बटा 2 ऐसे माइनस में है, हाँ, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा 2 घाते 1 बटा, सही है। अगर हम इसको बटे में लिख देंगे तो यहाँ माइनस वाला चिन्ह हट जाता है, ठीक है। या तो हम कहें 2 घाते 2 है, हाँ, तो हम कहेंगे 1 बटा 2 अगर लिखेंगे तो घतवा का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस वही चीज है यहाँ देखिएगा। और लेकिन कब है, जब 1 है, चाहे अटेम करे चाहे बटे में करे, कहाँ परिवर्तन होने वाला है यार, उससे क्या मतलब है। अब इसको हम जब इसको अब इस माइनसवा जब हम हटाएंगे इस माइनसवा को, ये कितना हो जाएगा 1 बटा 1 हो जाएगा। तब इसका -4 गुणा -1 कराओगे तो +4 हो जाएगा। तो बालक के कितना हो जाएगा 3 + 4 घाते कितना -1। अब यहाँ अंक दूसरा अब बदलाव होगा। अब बालक 4 3 7, 7 घाते कितना -1, इसको लिख सकते हैं 1 बटा 7, सही। तब माइनस वाला चिन्ह हट जाएगा। कहाँ है 1 बटा 7, समझ में आया। बहुत मजेदार सवाल हैं, कृपया आप लोग आ गया होगा सब लोग आंसर। आ गया था, नहीं आया था, चलिए चलिए देखिए नेक्स्ट लगाइए। इसको सेम टू सेम ऐसे सवाल लिया है, 2 सवाल डाल दिए थे। 1 बटा 4 बच्चे बता रहे हैं 1 बटा 4 आएगा। देखिएगा 1 देखा कोष्टक में 1 माइनस कितना 2, इसको हल करोगे मेरे दोस्त कितना आएगा माइनस कितना 1, सॉरी हाँ माइनस कितना 1
और घाते कितना -1, कुलिक घाते -1 हो गया। अब यही बटे 1 करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस गुणे माइनस कितना +2 या घाते कितना 1, कितना आ गया 3, 3 घाते -1 का मतलब कितना हो गया 1/3, माइनस नहीं 1/3, 1/3 ऑप्शन है ही नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सही है। डाउट नहीं होना चाहिए। सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब ये नो डाउट। हो गया। चलिए नेक्स्ट। अभी 10 क्वेश्चन और है इसमें, इसको लगा लीजिए तब रोक दें इसी पर शायद। नन ऑफ दीज बच्चे बता रहे हैं। देखिएगा देखिएगा है ही का है, देखिएगा वहाँ देखिएगा 1/64 घाते 0 है। अगर हम कहें आपसे x घाते 0 बराबर 1 के, हाँ चाहे जितने घात 0 रहे बराबर 1 होगा, इस बात से सहमत हो? तो हम तो डायरेक्ट ही तब यहाँ लिखेंगे कितना 1 प्लस, सही बालक। अब इसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर कितना 2 इंटू कितना 1/2 माइनस है -1/2 ना, और प्लस। अब इसको लिख सकते हैं बालक 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, मतलब लिख सकते हैं -2 घाते कितना 5 गुणे कितना 4/5 हो गया। इसे पूरा कायदा हो गया बालक। अब देखिएगा है कितना है 1 प्लस है निपटेगा, हाँ बचा कितना 8 घाते -1, हम लिख सकते हैं 1/8 प्लस बालक 5 से 5 निपटा। अब 2 घाते 4 मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 प्लस हो जाएगा, काहे बिना, अगर माइनस गुणा सम बार करोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस गुणा विषम बार करोगे तो माइनस ही रहेगा। सही है। अब एलसीएम लोग इसका कितना आएगा 8, ठीक, /1 कर दो /1 कर दो, समस्या ना हो। 8 का नम 8 गुणा कराओगे कितना आएगा 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, कितना आएगा 1 आएगा। अब देखिएगा अब इसमें 8 का नम 8, 16 अट्ठे कितना 128, अब जोड़ दोगे 28 से 29 8 37, 137/8 आपका आंसर होगा। कहाँ दिख रहा है सी। डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए। हो गया। अभी 2-3 सवाल बहुत तगड़े तगड़े हैं, ठीक है, आज यही पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और 2-3 सवाल जो बचा रहे होमवर्क दे देंगे, और जो बाकी सब सवाल हैं सब करा देंगे, ठीक है। चलिए इसको लगाइए। है देखिए ये गलत है यहाँ पे, हो गया। अब देखिएगा बहुत तगड़ा सवाल है, यदि a बराबर 11 b बराबर ना हो तो a² + b² + ab बटा a³ माइनस b³। अब a³ माइनस b³ फार्मूला आपको याद होना चाहिए, हे बालक। इसको हम लिख सकते हैं, देखा a² प्लस कितना b² प्लस ab। अब इसके जगह a³ माइनस b³ जगह हम लिख का सकते हैं a माइनस b, अगले कोष्टक में a² प्लस b² प्लस ab, हो गया।
अब बालक ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो गया, ए माइनस बी बचा, लेकिन क्या बचा, 1/a-b, 1 कितना, एक वैल्यू 11, बी की वैल्यू 9 बराबर 1/2। जरा सी भी गलती करोगे ऑप्शन नंबर ए पहले दिख रहा है हाँ आ गया था, बहुत सही। ऑप्शन ए देखिए, पहले आप गलत कराने के लिए तैयार है कि नहीं, गलती करो निकलो। हो गया, आज कंप्लीट, कल चलेगा घातांक और करड़ी, ठीक है। पहले फार्मूला रटा देंगे बढ़िया से, देखिएगा। हो गया बालक, हाँ बोलो, वैल्यू पुट करा दो बस वैल्यू पुट करा दो। ये सब पुलिस सवाल ऐसे भर भर पूछे जाएंगे, ये सब पुलिस सवाल ऐसे बहुत बनेंगे बालक। अब पेट वाले साहब लोग को दिल उखड़ गया, अब पुलिस वाला आएगा तब उसका भी। अब पेपर जो है टफ बनेंगे, क्योंकि भीड़ इतना है यार, तैयारी करने वाले सब तैयारी कर रहे हैं, जो 9 रुपए कोर्स खरीदा है वो भी तैयारी कर रहा है तो बताइए, 9 रुपए कोर्स खरीदे हैं, वीडियो हो गया है, सब देखे हैं 2। ऑप्शन ए कमेंट करने लगे बच्चे, बहुत सही। देखिएगा, ए बराबर 4 है, बी बराबर का है 5 है, वैल्यू पुट करा दीजिए। 3/5 प्लस एक वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, 4, 4 माइनस 5 बटा कितना, 5 प्लस 4, हो गया। पहले आपको ई पार्ट सॉल्व हो जाए, सही है। 3/5 प्लस यहाँ का आएगा माइनस 1/9, ठीक बालक। अब तिक्का तिक्का, 9 त्रिक 27, 5 का 9 5, 27 में से 5 घटेगा, 9 त्रिक 45 है यार, 9 त्रिक 27 नहीं, 9 पचे 45, 9 पचे 45, ठीक है ना, नाप दीजिए। हाँ हाँ, तो -1 है, तो 5 का 9 5 माइनस 5, 9 त्रिक 27 में से घटेगा 22, 9 पचे 45, सही है। अरे है बहकाने के लिए दिया गया है, जाइए जोड़ के 32 बताइए तुरंत, हाँ तो बहकाने के लिए दिया गया है ना। आप तुरंत 32 बताइए और जाइए कहिए हमारा सही है, बाद में 100 रुपये डाल के करेक्शन वाला फॉर्म भर दीजिए, क्या करता है ऑनलाइन कर दीजिए। अब बुद्धि तो है नहीं, चेक तो करोगे नहीं, इसीलिए पैसा कटाता है करेक्शन के लिए। हो गया, तड़कता भड़कता सवाल है, स्टार है, स्टार स्टार लगवाना है ना कंधे पर, डबल स्टार, अरे तभी न दरोगा बनोगे बोलो। तीन सवाल इसमें है, इस टाइप का 3 सवाल लगवा देंगे और बाकी होमवर्क दे देंगे आप लोगों को। देखिएगा, बहुत तगड़ा सवाल है ये। आप 11 में अगर आप मैथ पढ़े होंगे ये सवाल मिला होगा, ठीक है। देखिएगा, ये रीजनिंग टाइप है, यक्स स्टार वाई बराबर है यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस यक्स वाई है, तब कितना, 9 स्टार 11। इसका मतलब ये है 9 स्टार 11, 9 स्टार 11, इसका मतलब ये है यक्स बराबर 9 और वाई बराबर 11, सही है बालक। अब देखिएगा, हम कह सकते हैं यक्स मतलब यहाँ लिखेंगे 9 का स्क्वायर और प्लस कितना 11 का स्क्वायर माइनस कितना 9 गुणे 11, इतने के बराबर रखना, समझ में। 9 9 81, 11 ग्राम में 121 माइनस 11 9 99, सॉल्व कर दोगे 103 आएगा। ऑप्शन नंबर सी फार करो ना करें।
ये सब क्वेश्चन बनेंगे पुलिस में। देखिए जो जो पेपर टफ होते जा रहे हैं तो बच्चे उससे दूरी भाग रहे हैं, और ये नहीं पता है कि टफ सबके लिए है, आपके लिए पर्सनली नहीं, सरल होता सबके लिए होता, सिलेक्शन उन्हीं बच्चों को होगा जो तैयारी किए होंगे। टफ है तो थोड़ा कम स्कोर कर पाएंगे लेकिन आपसे तो ज़्यादा करेंगे। सरल है तो इसमें सरल जब होता है तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो मार खा जाते हैं, और जो कमज़ोर बच्चे वर्ग होते हैं अब सरल जब पूछेगा इसमें क्या रहता है कि जो कम तैयारी किए वो भी स्कोर कर ले जाएगा, और जो तैयारी किए वो भी स्कोर करेगा, जवान उनको नहीं आएगा वो आप अपना है। और जब टफ बनेगा, थोड़ा पेपर टफ बनेगा, तब क्या रहता है ना, जो मेहनत किए रहते हैं वो निखर जाते हैं और बाकी सब बिखर जाते हैं। हाँ देखिएगा, सवाल हल हो गया। चलिए नेक्स्ट। बोलो। इतने के बराबर बताना है आपको। देखिएगा 29 देखिएगा, अब हम कह सकते हैं x स्टार y बराबर 3x + 2y हो, तो आपको बताना का है बालक 2 स्टार 3 + 3 स्टार 4 बराबर। अब बात समझिएगा, सीधी बात, x बराबर का है, देखिएगा x बराबर यहाँ का दिख रहा है 2, यहाँ x बराबर का दिख रहा है 3। अब आगे डिपार्ट में आइए, x बराबर यहाँ का दिख रहा है 3, यहाँ y बराबर का दिख रहा है 4, 2 स्टेप में है, समझिएगा। अब देखिए यहाँ आइए, अब देखा ये 3x है तो 3 गुणे और x वैल्यू का है देखा है 2, सही है। और चाहे इसको ना लिखें, हम ना लिखेंगे। हाँ देखिएगा हम क्या करेंगे, देखिएगा कहाँ है, हाँ 3 ना जमे ना, गलत थोड़ा ना फीलिंग हो पाए, किसके बराबर निकालना है, ज़्यादा शॉर्ट वो भी गड़बड़ है। अब देखिएगा 3 x वैल्यू यहाँ का लोगे 2, ठीक है, और प्लस देखिए कितना है y, कहाँ है यहाँ 2, y वैल्यू यहाँ का लोगे 3 प्लस। अब देखिए फिर देखिए 2, यहाँ देखिए का है बालक 2 है 2, अब x वैल्यू का लोगे बालक 3 अच्छा हेवा बा ना, अच्छा सॉरी हाँ देखिए यहाँ का है 3, ठीक है, यहाँ का है 3, और x वैल्यू का है आपका y वैल्यू का है x वैल्यू का है 3, हम उल्टा रख दिए थे, 3 गुणे 3 और प्लस। अब देखिएगा यहाँ का है 4, चाहे ये कहा चाहे ये कहिए का है 4 है, लेकिन y वैल्यू यहाँ है का 2, ठीक है, 2 गुणे 4, ठीक है। अब इसको हल करिए, 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 4 दूना 8, 6 6 12 8 20 9 29, ऑप्शन एक करेक्ट है, ठीक है। नए बालक दे दोगे जो नहीं, जो इंटर तक मैथ नहीं पढ़े हैं, हाई स्कूल तक वो जान नहीं पाएंगे का है, इंटर वाले का है मैथ, ये आराम है ना। अब हैं चले जाओ, इंटर कक्षा 9 तक मैथ लिए रहते हैं साइंस, और 12वीं में देखोगे अक्सर इंटर में बायो वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं ना, बायो का तादाद ज़्यादा रहता है और मैथ वाले बहुत कम रहते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट, लड़कियां बायो लें, चलिए ठीक है, लड़के बायो ले लेते हैं, हाँ लेकिन चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसको इसमें जाना है, मेडिकल लाइन में जाना है वो ले तो ठीक है, बाद में चल के कंपटीशन लाइन में आ जाते हैं
तब उनके लिए थोड़ा दिक्कत होता बाय वाले की मैथ होता लगाना। हो गया, ये भी स्टार वाला है, एक यही सवाल लगा लीजिए आप लोग। देखिएगा हम लगा दे रहे हैं बालक। देखिए ए बराबर आपका 3 है, यही है, तब स्टार है ना, और बी बराबर का है वही निकालना। पहले हम बिग वैल्यू निकाल लें। अगर हम बिग वैल्यू निकालेंगे है, देखिए बी बराबर का लिख सकते हैं ए का वैल्यू कितना है 3 और बिग वैल्यू कितना है -1। ए बराबर 1, बी बराबर कितने के -1। पहले हम एक बिग वैल्यू निकाल लें तब, ठीक है। और बट्टा ए प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा, हाँ बटा कितना 3 + 1, सही बालक। ये कितना हो जाएगा, है -1 है ना, एक का है माइनस में है, तो ये हो जाएगा, है थोड़ा उल्टा लिख दिए हैं हम, सॉरी। हाँ देखिएगा इसको लिख सकते हैं, देखिएगा b बराबर हमें निकालना है, 1 मतलब 3 गुणे माइनस कितना 1 और बटा 3, उसके बाद कितना -1, ये ऊपर कितना आ जाएगा बालक, b बराबर आएगा कितना -3 और बटा कितना 2, ये b बराबर बिग वैल्यू आ गया। अब आप क्या करना है, वैल्यू पुट करा दीजिए, एक वैल्यू तो 3 है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करा दीजिए, a इंटू बी, 1 मतलब 3 गुणे -3/2, ठीक है, कुलिक बटा a प्लस बी मतलब 3 प्लस, तो इसको डायरेक्ट लिख दिया -3/2, -3/2, ठीक है। 3 त्रिका 9 और बटा कितना 2, है 3 दूना 6, -3 कितना 3/2, ठीक है। या दूसरी कैंसिल हो गया, 3 त्रिका 9 माइनस कितना हो गया 3 हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है। सही बालक, आज इसको समाप्त कर दें, थोड़ा थारा बचा रहेगा शायद। ये सवाल क्लियर हो गया, अब ऐसा पूछेगा लगा लोगे।